गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल चली थी क्लास फर्स्ट जिसमें पढ़े थे हम गुणनफल में इकाई का अंक। ठीक है, आज उसी में नंबर सिस्टम में दूसरा है घात में इकाई का अंक। ठीक है, घात में इकाई का अंक। तो इसमें क्या है, देखिए घात में कैसे इकाई का अंक, जैसे कोई संख्या है ना, कोई संख्या है उस पर अगर घात है, जैसे मान लीजिए कि 7 की घातें अगर 3 लेते हैं। ठीक है, 7 की घातें अगर 3 है तो 7 का गुणा कितना बार करेंगे, 3 बार, यानी 7 गुणे 7 है ना। तो 7 7 49 है ना, 7 का गुणा 49 में 7 का गुणा 7 में तो 49 हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 का गुणा इसमें करेंगे, 9 7 63। ठीक है, तो इसमें जो है जो इकाई का अंक आ रहा है वो 3 आ रहा है ना। इसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ऐसे हम घात में इकाई का अंक निकालेंगे। ठीक है, अगर हम इसमें क्या होता है कि अगर बहुत बड़ी संख्या दे दे, है ना, इसमें बहुत बड़ी संख्या दे दे या घात बहुत बड़ी दे दे, है ना, जैसे 2 अंक की घात दे दे, है ना। जैसे इसमें एक चीज़ है, जैसे नोट में एक चीज़ बता दें, किसी संख्या का कोई संख्या अगर ऐसे दे दे, है ना, जैसे 2583, इसकी घात कितनी है, 78 है ना। तो इसमें क्या है कि घात बहुत बड़ी हो गई है ना, दो अंक की घात हो गई 78 का मतलब कि इतने का अगर हम 78 बार गुणा करेंगे तो उसको लिखना और पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना, बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, थोड़ा सा एक है नोट्स, इसमें एक नोट्स मैं बता दूं कि जैसे यानी कभी कभी क्या होता है ना, या ये कह सकते हैं कि किसी संख्या का, जैसे मतलब कि ये देखें 7 गुणे 7 गुणे ऐसे करके दिया है। ठीक है, ये दिया है, तो यहाँ पे एक नोट्स हम बताएंगे। ठीक है, नोट्स ये है कि किसी संख्या का उसी संख्या में 4 बार गुणा करने पर बार वही संख्या आएगी। ठीक है, बार बार गुणा करने पर वही संख्या आएगी या आती है। ठीक है ना, जैसे मतलब अगर देखा जाए कि अगर हम संख्या कोई ले लें, कोई संख्या अगर हम ले लेते हैं 2, है ना, तो 2 के अगर घाते हम 14 लेते हैं, है ना, तो इसमें क्या होगा कि 2 का गुणा हम कितनी बार करेंगे, 14 बार करेंगे। समझ में आई बात, 2 का गुणा कितनी बार करेंगे, 14 बार, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, इस तरह हम 14 बार इसका गुणा करेंगे। ठीक है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14। ठीक है ना, 14 है ना। तो हम कहे हैं कि अगर
किसी संख्या का उसी संख्या में 4 बार गुणा करने के बाद वो संख्या दोबारा वही आती है ना, बार बार वही आती है। तो यहाँ पे जैसे 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। जब इसमें यानी चौथी बार के बाद जब 5वीं में गुणा करेंगे तो वहाँ पे वही संख्या आएगी। देखिए वही संख्या आई है कि नहीं, यहाँ पे ये जो 2 है यह वही संख्या है कि नहीं है। जब चौथी बार के बाद गुणा करेंगे तो वही संख्या आती है ना। अब इसमें क्या है कि फिर यहाँ से गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 है ना, जिससे 4 हो गया, 4 दूना के 8 है ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 है ना, तो 32 हो गया। ठीक है, तो 32 के बाद फिर आ रहा है ये वही संख्या है ना, वही संख्या फिर आ रही है। ठीक है, 2 फिर यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 है ना, यानी हर बार 4 के बाद वही संख्या आ रही है ना। देखिए हर बार वही संख्या आ रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का 2 बचा, यहाँ पे 2 है तो 2 दूना 4, यानी कि 4 क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो गया है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की अगर पावर 14 है तो उसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं, हमको सिर्फ मेन बात ये बताना है कि अगर कोई संख्या है उसको 4 बार गुणा करने के बाद जैसे ही 5वें में गुणा कर रहे हैं तो वो संख्या वही आ रही है ना। देखिए वही संख्या आ रही है हर बार है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर है ना, इसका मतलब ये है कि वही संख्या आ रही है। तो अगर कोई संख्या दिया है, ठीक है, कोई संख्या दिया है, ये है ना, इस पे दिया है ना, ये दिया है, ठीक है, ये घात, तो इसका अगर मान निकालना है तो ये होता है। तो जब 4 बार गुणा आ रहा है, 4 बार संख्या को गुणा करने के बाद वही संख्या बार बार आ रही है, तो इसमें भी एक थोड़ा सा और है, एक नोट्स वो बता दे रहे हैं कि पहले क्या करेंगे, पहले आधार में इकाई का अंक लेंगे, इकाई का अंक लेंगे, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले ये आधार है, आधार का जैसे ये बहुत बड़ी संख्या है ना, तो हम सबसे पहले हम इसमें आधार का इकाई अंक ले लेंगे, ठीक है। इकाई का अंक लेने के बाद जितनी घात दिया रहेगा है ना, जितनी घात दिया रहेगा, जितनी घात दिया रहेगा उसमें 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे और शेषफल जितना आएगा जितना शेषफल आएगा उसमें इकाई का अंक का गुणा उतनी बार करेंगे, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आधार में जो है इकाई अंक लेंगे। इकाई अंक क्या है, 3 हो गया है ना। यहाँ पे देखिए इकाई अंक क्या ले लिए, 3, ठीक है, 3 ले लिए। फिर 3 में
जितनी घात दिया रहेगा, जितनी घात दिया है उसको में क्या करेंगे हम 4 से भाग करेंगे, है ना। जितनी घात दिया रहेगा उसमें 4 से भाग देंगे और शेषफल जितना आएगा 4 से अगर इसमें भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। देखिए 4 से अगर 79 में अगर भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। देखिए 4 एक कम 4, ठीक है, ये 3 हो गया। फिर 4 9 36 तो 3, यानी कि शेषफल कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना। इतने का शेषफल क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 की घातें कितना हो जाएगी 3, यानी कि जितनी शेषफल आएगी, जितना शेषफल आएगा उसमें इकाई का अंक गुणा उतनी बार करेंगे, यानी 3 बार कर देंगे, ठीक है। तो 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 तिरिके 9, 9 तिरी 27, ठीक है। तो इस 27 में क्या है, 27 में जो इकाई का अंक है 7 है ना। तो यही आंसर हो जाएगा, यानी कि इतनी बड़ी संख्या में इकाई का अंक क्या आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है। इतना समझ में आई। अब इसको इरेज कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए कि ऐसे दे दिया हो अगर क्वेश्चन 25,417 भागे 2358, है ना। तो इसमें इतने का इकाई का अंक है ना। तो इतने का इकाई का अंक तो कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या है और इतनी बड़ी घात है, तो इसमें क्या है कि इसको लिखना और पढ़ना थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, है ना। तो यहाँ पे जब देखा जाए कि जब 2 से अधिक घात हो, जब 2 से अधिक घात होती है तो उसमें सिर्फ लास्ट का 2 अंक लेंगे। समझ में आई बात। जब घात 2 से अधिक हो तो उसमें क्या करेंगे, लास्ट का 2 अंक लेंगे, ठीक है ना। केवल 2 अंक लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे ये थोड़ा सा लिख देंगे कि कभी कभी घात बहुत बड़ी होती है, घात बहुत बड़ी होती है ना, बहुत बड़ी आ जाती है। तो केवल लास्ट का 2 अंक लेते हैं, है ना। समझ में आई बात। तो केवल लास्ट का 2 अंक। अब सॉल्यूशन देखेंगे इसका। ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्या है, आधार में इकाई का अंक 7 है ना। आधार में इकाई का अंक 7 लेंगे, ठीक है। फिर इसमें लास्ट का 2 अंक ले लेंगे, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। तो जब 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा, शेष कितना आएगा। देखिए अगर 4 से भाग करेंगे तो कितना शेष आ रहा है, 4 एक कम 4, 4 चौको 16 यानी 2। शेष कितना आ रहा है 2, ठीक है ना। तो इस 7 का गुणा कितना बार करें, यानी 7 की घातें कितना हो जाएगी 2। तो 7 का गुणा 7 गुणे 7 है ना। तो 7 7 49, ठीक है। तो इसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है, इकाई का अंक 9 आ रहा है, ठीक है। इसमें इकाई का अंक 9 आया। समझ में आई बात। तो ये हो गया कि कभी कभी जब घात बहुत बड़ी आ जाती है तो केवल लास्ट का 2 अंक लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ ऐसी स्थितियां हैं, ठीक है,
कुछ ऐसी स्थितियां हैं, इसको इरेज कर लीजिए पहले। ठीक है, कुछ ऐसी स्थिति आती है ना, घात में 4 से भाग देने पर, ठीक है ना, घात जो होती है उसमें अगर 4 से भाग देते हैं, देने पर शेष की क्या स्थितियां हो सकती हैं। ठीक है, क्या स्थितियां हो सकती हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या स्थिति हो सकती है। यदि मान लीजिए कि 7 है ना, अगर 7 की घातें अगर हम करें, जैसे 59 है, 7 की घातें 59 है, तो इस पे 4 से भाग देंगे तो इसका शेष कितना आएगा, इसका शेष जो है, इसका शेष 3 आता है। ठीक है, ये पहली स्थिति हो गई। ठीक है, दूसरी स्थिति, अगर 7 से भाग देते हैं, 7 में 7 की पावर 58 है और 4 भाग देंगे, 4 से भाग करेंगे तो शेष क्या होएगा, 2 आता है। इसी तरह तीसरे 57, इसका शेष कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरह 56 है तो शेष कितना आएगा, 0 आता है ना। तो यहाँ पे जब शेष 0 आता है तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का, यानी कि जब हम 4 से भाग देते हैं तो 3 आता है, 2 आता है, 1 आता है और एक 0 आता है। ठीक है ना। तो जब 4 से घात में भाग देते हैं तो जब 0 आ जाता है तो वहाँ पे 0 नहीं होगा, है ना। वहाँ पे 4 से क्या करेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, है ना। 0 को क्या करेंगे, 4 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए जैसे क्वेश्चन देखा जाए, है ना, अगर क्वेश्चन देखा जाए तो ऐसे होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखा जाए तो देखिए, अगर 35,413 है ना, 35,413 अगर है, अगर इसकी घात जो है 256 है ना, 256 है ना, तो इतने के इकाई का अंक, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले इसमें इकाई का अंक क्या है, 3 लेंगे। फिर ये भाग जो घात है, घात में जो है जो लास्ट का 2 अंक लेंगे। ठीक है, लास्ट का 2 अंक 56, इस 56 में 4 से भाग करेंगे। तो जब 4 से भाग करेंगे तो 4 से जब भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा, 0। शेष कितना आ रहा है, 0, है ना। तो 0 को क्या करेंगे, शेष 0 को क्या करेंगे, है ना। जब शेष 0 आ रहा है तो शेष फल 0 को 4 से रिप्लेस करेंगे, है ना।
कर देते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की घाते क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगी, है ना। अब 3 का गुणा 4 बेर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से 3 तिरिके 9, 9 तिरी 27, तो यहाँ पे इकाई अंक 7, फिर 7 तिरिके 21। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या आ गया, 1 आ गया, इकाई का अंक 1 आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया, है ना। समझ में आई बात, इतना है ना। अब देखिए एक इतना समझ में आया। अब क्या है कि थोड़ा सा एक नोट्स लिखवाएंगे हम कि यदि संख्या में, है ना, आधार वाली संख्या में लास्ट का अंक, आधार वाली संख्या में लास्ट का अंक अगर 0, 1, 5 या 7 है ना, या ये कह सकते हैं कि जब 0, 1, 5, 6 है ना, संख्याओं का जितनी बार गुणा करेंगे, जितनी बार गुणा करेंगे, हर बार इकाई का अंक, एक ही या वही संख्या आएगी। जैसे में देखिए, देख लीजिए, अगर हम 0 का 0 में कितनाहु बार गुणा करेंगे, वो लास्ट में क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना। 1 का गुणा 1 में कितनाहु बार करेंगे, ठीक है ना, कितनाहु बार करेंगे तो लास्ट में जो है 0 ही सॉरी 1 आएगा, है ना। समझ में आई बात, कितनाहु बार करेंगे, ठीक है, 0 ही 1 आएगा। इसी तरह अगर 5 का गुणा 5 में कितनाहु बार करेंगे तो लास्ट में इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा, है ना। देखिए 5 × 5 = 25, फिर 5 इकाई अंक, है ना, फिर 5 का गुणा 5 इकाई अंक, ऐसे करते हुए 5 ही आएगा, है ना। ये बात समझ में आ रही है। फिर है 6, अगर 6 का गुणा 6 में जितनी बार करेंगे उतनी बार इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा, है ना। उतनी बार इकाई का अंक 6 आएगा, है ना। इतनी बात समझ में आई। तो ऐसे प्रश्नों में जिनके आधार में, है ना, ऐसे प्रश्नों में जिनके आधार में 1 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6, है ना, तो उसे हल करने की ज़रूरत नहीं है ना। उसका जो इकाई का अंक होगा वही लिख देते हैं आंसर में। ठीक है, समझ में आई बात। यानी कि जिसके प्रश्न में इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 आता है तो उस प्रश्न को हल नहीं करते, वही इकाई का अंक जो है
आंसर हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है ना। जैसे में देखिए जैसे कोई अगर क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन कोई लेते हैं, ठीक है, कि 46,612, ठीक है, में 4358, ठीक है, माइनस 136 भागे 35 में इकाई का अंक। ठीक है ना, समझ आई बात। अब इसमें क्या है कि देखिए सलूशन इसका, सबसे पहले इसमें इकाई का अंक क्या है, आधार में इकाई का अंक 2 है। ठीक है, फिर इसका 2 अंक लेंगे 58, इसमें भागे 4 का शेष है ना। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं माइनस है ना, माइनस के बाद ये वाली देखेंगे, इसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है ना। जब इकाई का अंक 6 आ रहा है और उस पर कितनाहू घात है, लास्ट में उसका गुणा करेंगे, कितनाहू बार गुणा करेंगे, लास्ट में उसका इकाई का अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 है ना। अब यहाँ पे इतने का शेष कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 16 यानी कि 2 है ना, 2 शेष आएगा, यानी कि 2 का पावर 2 माइनस 6 है ना। अब यहाँ पे 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 माइनस 6 यानी कि 2 दूना 4 माइनस 6 है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये संख्या छोटी है और ये बड़ी है, छोटी में से बड़ी को घटाना है तो आंसर माइनस में आ रहा है ना। तो माइनस आंसर जो है माइनस में जब आ रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि माइनस में न लिख कर, जब ये वाली संख्या है इसके पहले कितनी न जाने संख्या है ना, तो वहाँ पे से 1 ले लेंगे, है ना। यहाँ पे 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 14, 14 में से 6 जाएगा 8, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 8। देखिए कैसे है ना, थोड़ा सा इसको देखिए, जो 46 है, 46,612 की घातें जो हैं 43 है ना। और एक चीज़ है, इसका इकाई का अंक क्या आ रहा है, 4। ठीक है, फिर है 126 की घातें 35। ठीक है, इसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तो इकाई का अंक है ना, इकाई का अंक है, तो इस इकाई के अंक इधर कितने न जाने अंक हैं, है ना। तो यहाँ से हम 1 ले लेंगे, दहाई है ना, 1 दहाई लेंगे। जब 1 दहाई लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14। 1 हासिल लेंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो 14 में से जब 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 8 है ना। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 8। बात समझ में आई बात है ना। तो यहाँ पे हम 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इकाई का अंक ऋणात्मक नहीं होता है। या एक और कंडीशन है, यदि इकाई का अंक ऋणात्मक आ जाता है -2 है ना, यदि इकाई का अंक ऋणात्मक आ जाता है -2 तो उसमें 10 जोड़ देते हैं, यहाँ पे 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। समझ में आई बात। यानी कि यदि इकाई ऋणात्मक
आ जाए तो 10 जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो उसमें 10 जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे में अगर -2 आ गया तो +10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8 आंसर। तो इस तरह टाइप की से भी 8 आंसर आ रहा है, इस तरह भी आंसर 8 आ रहा है। समझ में आई बात है ना, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, समझ में आया। तो ये था घात में इकाई का अंक, ठीक है। अब थोड़ा इसमें या आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। फिर अगली क्लास कल करेंगे, ठीक है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।